क्लास 8 स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ रैशनल नंबर्स। सो रैशनल नंबर्स करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि नंबर सिस्टम क्या होता है। आप नंबर सिस्टम की छोटी छोटी डेफिनेशंस पहले करके आए हो। जो नंबर सिस्टम होता है इसके अंदर एक्चुअली में नंबर्स होते हैं, ठीक है। वो नंबर्स किन कैटेगरीज में लाए करते हैं वो ये हैं, ठीक है। सिर्फ 4 नहीं है, और भी हैं, बट आपने अभी ये 4 के बारे में ही पढ़ना है। पहली क्या है नेचुरल नंबर्स, दूसरी है होल नंबर्स, थर्ड वन इज़ योर इंटीजर्स एंड फोर्थ इज़ रैशनल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं? 1 2 3 एंड सो ऑन। काउंटिंग है सिर्फ 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। होल नंबर्स में काउंटिंग में हम 0 को इंक्लूड कर देते हैं। यहाँ पर 0 नहीं था बट होल नंबर्स में 0 होता है। इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, सारे 0 भी होता है और पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं। एंड रैशनल नंबर आपको तो डेफिनेशन याद होगी, आप पिछली बारी भी करके आए हो। अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर्स, और q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब 2/3 7/9 ऐसे ही बहुत सारे नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब जो आपकी बुक में पहला टॉपिक है वो तो इसको इंट्रोड्यूस किया हुआ है। सेकेंड टॉपिक जो है वो क्या है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर्स। वो प्रॉपर्टीज़ को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये एक्चुअली में है क्या, ताकि जितने भी आपके ट्राइडीज़ वगैरह है आप उन सबको कर पाओ, ओके। जो रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, पहली प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर। अब क्लोजर होती क्या है? कोई भी दो नंबर्स को हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड ये ऑपरेटर्स लगाएं, जो हमारे को ये सब ऑपरेट करने के बाद आंसर मिले, लगाने पर जो हमारे को नंबर मिलेगा वो भी सेम टाइप का होना चाहिए। जैसे सपोज़ मैंने दो नंबर नेचुरल नंबर्स में से ले लिए 1 और 2, दोनों को ऐड किया, क्या मिला? 3, वो भी नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। तो मतलब नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर क्लोजर, ठीक है। ऐसे ही होल नंबर्स में मैंने आपको एग्जांपल लेके दिखाया, 0 + 5 है तो 5 ही आया। 0 भी होल नंबर है, 5 भी होल नंबर है, दोनों होल नंबर्स लिए तो आंसर 5 विच इज़ अ होल नंबर। तो होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ऐसे ही 5 - 7 सब्ट्रैक्शन में भी जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है? नेगेटिव, ठीक है। और नेगेटिव ये दोनों खुद क्या थे? होल नंबर्स, पर आंसर आ रहा है इंटीजर्स का। आंसर क्या आना चाहिए था? होल नंबर का। तो अगर वो दो होल नंबर लेके होल नंबर नहीं आता, कुछ और आ जाता है, लिए हमने इस कैटेगरी में से थे, आंसर इस कैटेगरी का आ रहा है, तो वो क्लोज्ड नहीं होते, वहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड नहीं करती, ठीक है। ऐसे ही सेम सेकंड प्रॉपर्टी वो क्या है? कॉम्यूटेटिविटी। कॉम्यूटेटिविटी मीन्स उल्टा करना। a + b कर दूँ या b + a, जैसे 2 + 3 कर दूँ तब भी 5 आएगा, ठीक है, और 3 + 2 कर दूँ तब भी 5 आएगा। ऐसे ही a - b और b - a। सिमिलरली मल्टीप्लाई और डिवाइड की भी होती है। वही दो नंबर्स आपने नेचुरल नंबर्स में से या होल नंबर्स या इंटीजर्स में से लेने हैं, वही सेम आंसर आपको उल्टा करके भी मिलना चाहिए, ठीक है। तो वो होती है कॉम्यूटेटिविटी होल्ड। एसोशिएटिविटी ध्यान रखना, ये 3 नंबर्स पे लगती है, ठीक है। एसोशिएटिविटी जो है ये 3 नंबर्स पे लगती है। इसके अंदर हम ब्रैकेट चेंज करते हैं। a + b + c, पहले ब्रैकेट पिछले 2 नंबर्स पे था, उसके बाद ब्रैकेट आगे वाले 2 नंबर्स पे है, ठीक है। सेम विद माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये 3 नंबर्स पे लगती है और हम ब्रैकेट चेंज करते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि पहले b + c को सॉल्व करूँगी, फिर उसके अंदर a ऐड करूँगी, ठीक है, आंसर जो भी आया। फिर उसके बाद ये वाली चीज़ देखते हैं, पहले a + b को सॉल्व करूँगी, फिर उसके अंदर c ऐड करूँगी। अगर दोनों आंसर सेम आए तो एसोशिएटिविटी होल्ड करेगी, ठीक है। बाकी सारे साइंस के साथ आप सेम काम करोगे। सेम ऐसे ही है डिस्ट्रीब्यूटिविटी। डिस्ट्रीब्यूटिविटी में क्या होता है? एसोशिएटिविटी और डिस्ट्रीब्यूटिविटी में एक ही फ़र्क है, वो क्या? इसके अंदर साइन सेम रहते हैं, प्लस प्लस, माइनस माइनस, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, डिवाइड डिवाइड, सारे सेम साइंस हैं इनके अंदर। बट इसके अंदर 2 साइन यूज़ होते हैं, 3 पर ही लगती है, ठीक है। ब्रैकेट जो है वो ओपन होता है इसके अंदर ब्रैकेट चेंज करते हैं, इसके अंदर ओपन होता है। वो कैसे? यहाँ पे a × b + c है, वहाँ पे a × की जगह क्या था? प्लस या माइनस या मल्टी। यहाँ पर एक ही नंबर रहता है, वो क्या होता है? ऑपरेटर मल्टीप्लाई ही का ही होता है, ठीक है। जो ब्रैकेट में है वो b + c भी हो सकता है, b - c भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यूजुअली आपको सिर्फ प्लस या माइनस के ही आएंगी, ठीक है। अगर a × b + c है तो वो ओपन कैसे होएगा? देखो, पहले a को b से मल्टीप्लाई कर दोगे, a × b प्लस, फिर उसके बाद क्या लिख दोगे? a + a × c, ठीक है। सेम विद द केस a × b - c है, तो a × b पहले, फिर नेगेटिव का साइन, फिर
ए इंटू सी। ओके, अब हम करने जा रहे हैं आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर में से, ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज में जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना वो यही हैं। इनमें से एक क्वेश्चन पक्का आता है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, आपको सिर्फ फाइंड बोला होगा 3/7 प्लस -6/11 प्लस, मतलब 4 नंबर्स दिए हैं आपको और बीच में प्लस के साइंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप इनको अब करोगे कैसे सॉल्व? या तो आप सीधा एलसीएम लेके नॉर्मल सॉल्व कर दो, या फिर उससे बेटर मेथड जो है, ठीक है, वो क्या है, हम डिनोमिनेटर्स चेक करेंगे। जो सेम टेबल वाले डिनोमिनेटर्स होंगे ना, जैसे 7 और 11 सेम टेबल पे नहीं आता ना, नहीं, पर 7 और 21 आता है, तो इन दोनों का पेयर बना दिया, ठीक है। तो इन दोनों का जो पेयर है वो हमने एक ब्रैकेट में रख दिया। ऐसे ही अब 11 और 22 जो है ये दोनों सेम टेबल पे आते हैं, तो इन दोनों का हमने पेयर बना के एक अलग ब्रैकेट में रख दिया। इनके ब्रैकेट्स सॉल्व किए बाय यूजिंग एलसीएम। अपने अपने ब्रैकेट में इन दोनों, इसको सॉल्व करेंगे इसके खुद के बाहर वाले ब्रैकेट में, इन दोनों को सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके इसके बाहर वाले ब्रैकेट में, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे को आंसर्स मिल गए। इसका मिला है 1/21, इसका मिला है -7/21। अब इन दोनों का एलसीएम लेके 21 और 22 का आप फर्दर आगे सॉल्व कर दोगे एंड यू विल गेट योर आंसर। ओके, ऐसे ही अगर सेम चीज़, अब ये प्लस में था, यही सेम चीज़ माइनस में आएगी, तब भी आप यही करोगे। अगर ये प्लस माइनस की जगह मल्टीप्लाई में आ जाए तब आप क्या करोगे? अब आप पेयर्स इसमें कैसे चूज़ करोगे? इसके अंदर तो हमने सेम टेबल वाला देख लिया कि 7 और 21 सेम टेबल पे आते हैं, उनका हमने सेम ब्रैकेट बना दिया। 11 और 22 सेम ब्रैकेट में आते हैं, उनका ब्रैकेट बना दिया, ठीक है। अब इसके अंदर जब हम पेयर्स देखते हैं, या तो आप सीधा डायरेक्ट कटिंग वगैरह कर लो, बट उससे बेटर होता है पेयर्स बना के काम करना। दो के पेयर्स बना के काम करो। अब इसके भी डिनोमिनेटर्स चेक करोगे। इसके अंदर सेम टेबल नहीं देखते हैं मल्टीप्लाई में, हम ये देखते हैं कि 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करने पे 0 बनता है, उसका पेयर बना देते हैं। 7 5 35, नहीं, इसका -4/5 का पेयर इसके साथ नहीं बनेगा, क्योंकि आंसर क्या आता है पीछे 5। अब ऐसे ही अगर मैं 5 और 9 का बनाऊंगी, 5 9 45, पीछे क्या आएगा 5, नहीं बनाना। 5 का पेयर उसी के साथ बनेगा जिसके साथ पीछे क्या आएगा 0। अब अगर 5 × 16 करूँगी, 5 6 30, पीछे 0 आ गई ना। इसीलिए मैं इन दोनों नंबर्स को एक ब्रैकेट में रख दूंगी और बचे हुए जो दो हैं रिमेनिंग पार्ट्स, ठीक है, चाहे उनका 0 बनता है चाहे नहीं बनता, उनको हम अलग ब्रैकेट में कर देंगे। अपने अपने ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाई का साइन दे के हम उनकी कर देंगे कटिंग। 4 1 4, 4 4 16, 5 1 5, 5 3 15, ये आ गया हमारा -3/4। ऐसे ही इसका 7 2 14, 3 1 3 और 3 3 9, तो ये आ गया आपका -2/3। यहाँ पर ना नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव यहाँ पे आएगा और ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव। ओके, अब ये 3 और ये 3 कैंसिल आउट हो गए, ये 2 इस 4 के साथ कैंसिल हो गया। आपके पास आंसर कितना आ रहा है 1/2, ठीक है। ऐसे ही फर्दर हमारे पास एक ट्राइडीज का क्वेश्चन है, ठीक है। वो क्या है? इसका क्वेश्चन है फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी, ठीक है। आपको चाहे डिस्ट्रीब्यूटिविटी आई मेंशन हुआ हो या ना हुआ हो, आपने ये कैसे करना है, 7/5 इंटू -3/12 अपने ब्रैकेट में है, प्लस 7/5 इंटू 5/12 ये अलग ब्रैकेट में है। हम क्या करेंगे बेसिकली, इसके अंदर दोनों ब्रैकेट्स को ऑब्जर्व करेंगे। ऐसे सेम नंबर जो दोनों में रिपीट हो रहा है, वो सेम नंबर क्या है 7/5। येस यू आर राइट, 7/5 जो है वो दोनों ब्रैकेट्स में रिपीट हो रहा है। हम कभी भी रिपीट नहीं करते, हम उसको क्या करेंगे एक ही बारी बाहर लिख लेंगे। और मल्टीप्लाई का साइन भी रिपीट हो रहा है ना, हमने उसको भी बाहर लिख लिया, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम दोनों में से 7/5 और मल्टीप्लाई कॉमन ले लें, इस वाले ब्रैकेट में क्या बचेगा -3/12, वो लिख दिया, प्लस एज इट इज़ इधर क्या बच रहा है आपका 5/12, वो लिख दिया, ठीक है। इसका एलसीएम लेके आपने सॉल्व कर दोगे, फिर उसके बाद कटिंग की एंड यू विल गेट योर आंसर। अब जब आपने कॉमन लिया है, साथ में आपने ज़रूर मेंशन करना है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी है। क्यों? अब उसको याद करो थोड़ा सा, ये नहीं थी a इंटू बी प्लस सी कैसे खुलेगा, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। अब इन दोनों में से ये चीज़ जो लेफ़्ट साइड है आपको ये गिवन है ना। जब भी कोई भी आइडेंटिटी या ऐसी चीज़ गिवन होती है, जो भी चीज़ सपोज़ आपको ये गिवन है लेफ़्ट साइड, तो आपने आंसर किस में देना होता है, राइट साइड में। अगर राइट साइड गिवन होती है तो आपने लेफ़्ट साइड लिखनी होती है, ठीक है। तो ये दो ब्रैकेट्स से हमने कॉमन लेके, जैसे ये दो अपने थे, इनमें से ए और क्रॉस कॉमन लिया था,
ये थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें से भी हमने 7/5 और क्रॉस कॉमन लिया है और बाकी दो नंबर्स अंदर क्या हो रहे हैं प्लस। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये मेंशन ज़रूर करना है, अगर आप ये मेंशन नहीं करोगे आपके मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर एक और ट्विस्ट है। दो ब्रैकेट्स के अलावा आपको एक फ्रैक्शन और दी हुई है, जैसे कि ये एग्जाम्पल 5 का जो क्वेश्चन है 2/5। पहले तो ना ये क्वेश्चन देख के आप डर जाते हो, ठीक है, उसको तोड़ो। 2/5 क्रॉस -3/7 -1/14 -3/7 इंटू 3/5। इसको ध्यान से देखो, जहाँ पे क्रॉस है दो नंबर्स के बीच में उसको एक ब्लॉक में डाल दो। ठीक है, ऐसे ही जहाँ पे क्रॉस है उसको एक ब्लॉक में डाल दो। अब इसके पास क्रॉस नहीं था, ये अकेली फ्रैक्शन है। ठीक है, सबसे पहले हम अकेली फ्रैक्शन को इसके साथ इंटरचेंज कर देंगे, इन दोनों की प्लेस। ठीक है, अब इंटरचेंज करना a इंटू बी, बी माइनस ए इंटू बी या फिर b इंटू ए। यहाँ पे क्या है a माइनस बी, बी माइनस ए, तो वो क्या होते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो हमने इस ब्लॉक को इसकी जगह पे रख दिया, इसको पीछे ले गए, तो वो क्या कर दिया हमने बाय कॉम्यूटेटिविटी। ओके, अब हम इन दोनों को ऑब्जर्व करेंगे। इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है, वो क्या है खुद देखो। -3/7 -3/7, ठीक है, वो मैंने कॉमन ले लिया विद द क्रॉस। उसके बाद बचा क्या उधर 2/5 और दूसरी साइड क्या बचा हमारा 3/5 और सेंटर में क्या है हमारा प्लस का साइन। ये वाला साइन एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि जो मल्टीप्लाई का साइन था वो तो मैं दोनों में कॉमन था ना, वो मैं बाहर ले गई हूँ। अब जो -14 है वो तो चलता ही जा रहा है हमारा। ठीक है, उसको हमने कुछ नहीं करना अभी तक, जब तक हमारा ये सारा सॉल्व नहीं हो जाता। आप इसको सॉल्व करोगे विद द हेल्प ऑफ LCM, यू विल गेट 5/5। आफ्टर reducing it to the lowest form you will get 1 into -3/7 is -3/7। ठीक है, एंड यहाँ पर आपका क्या है -14 पड़ा था। अब आप इन दोनों को सॉल्व करके LCM लेके कटिंग करके प्रॉपरली आंसर निकालोगे एंड यू विल गेट योर आंसर। ये जितने भी क्वेश्चंस आप कर रहे हो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट एक्सरसाइज में ये क्वेश्चंस शॉर्ट है, 2-3 मार्क्स में आते हैं। ठीक है, तो इनको निगलेक्ट मत करना, जितनी भी प्रैक्टिस करनी है आप इनकी मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करो। ओके, अभी ना आपका एक क्वेश्चन और है। हाँ, एक्सरसाइज 1.1 में भी ऐसे ही सेम क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने आपको दोबारा करके दिखाया है, वैसे तो मैं चाहती थी कि आप खुद करो, बट स्टिल मैं आपके लिए फिर से कर रही हूँ इनको। सेम क्रॉस है, जो क्रॉस है उनको अपना अपना ब्लॉक दे दिया हमने। 5/2 एक अलग फ्रैक्शन थी, उसको हम पीछे ले गए, इस वाले को इसके साथ क्या कर दिया इंटरचेंज बाय कॉम्यूटेटिविटी। इन दोनों के अंदर कॉमन क्या है 3/5। ठीक है, अब 3/5 बाहर निकालने के बाद मैंने ये देखा कि माइनस का साइन भी मैं कॉमन ले सकती हूँ, वो भी ले लिया। फिर अंदर क्या बना मेरा ब्रैकेट और 5/2 एज इट इज चलता जा रहा है। इसको हमने फिर से LCM लेके सॉल्व किया, इसको 3/5 के साथ कटिंग की, सिर्फ इसके साथ कटिंग करेंगे, प्लस 5/2 एज इट इज रहेगा। जो फ्रैक्शन आ जाएगी फिर उसका 5/2 के साथ LCM लेके हम सॉल्व करके अपना आंसर निकालेंगे। ठीक है, सेम विद द नेक्स्ट पार्ट ऑल्सो। इसके अंदर एक ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट क्या, अभी तक जो 2 क्वेश्चंस हमने किए थे हमारे पास एक सिंगल फ्रैक्शन होती थी। अब सिंगल फ्रैक्शन की जगह आपके पास 3 ब्लॉक्स हैं जिनके बीच में क्रॉस का साइन है। ठीक है, अगर 3 ब्लॉक्स आए देख 2/5 इंटू -3/7, 1/6 इंटू 3/2, 1/14 इंटू 2/5। ठीक है, तो हम ना सबसे पहले तो ये चेक करेंगे कि सेम फ्रैक्शन कहाँ पे है। यहाँ पे 2/5 है, यहाँ पे 3/7 है। क्या 2/5 और 3/7 में से कोई और रिपीट हो रही है 1/6 3/2? नहीं, इसमें 2/5 रिपीट हुआ है, तो हम 2/5 को ना थोड़ी पास ले आएंगे, मतलब इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे बाय कॉम्यूटेटिविटी। इंटरचेंज करने के बाद हम इन दोनों के ऊपर ही फोकस करेंगे और जो चीज़ कॉमन थी उसको बाहर निकाल लेंगे। बचे हुए फ्रैक्शंस का हम LCM लेके इसको 2/5 के साथ कटिंग करके सॉल्व कर देंगे। और इधर वाली फ्रैक्शंस की भी अगर कटिंग होती है आपस में तो हम कर सकते हैं। ठीक है, इधर हमारे को कटिंग करके -1/7 मिल जाएगा और इधर आपको कटिंग करके -1/4। इस सारे को आप सॉल्व करोगे एंड यू विल गेट -11/8। ठीक है, ये आपकी 1.1 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो पेपर में आते हैं। 101% ये आएंगे। सो इनकी अच्छे से प्रिपरेशन करो, जितनी एक्स्ट्रा हो सकती है करो। अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट है यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई विल क्लियर इट आउट। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। सो डू योर वर्क। थैंक यू।